हमारे आनंद सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष में यह 16 बातें रखेंगे यदि याद तो पितृ देंगे भरपूर आशीर्वाद। वैसे तो हर अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन अश्विन शुक्ल पक्ष के 16 दिन श्राद्ध के लिए विशेष माने गए हैं। इन दिनों में पितरों को प्रसन्न रखने के लिए तथा उनका आशीष प्राप्त करने के लिए श्राद्ध में इन 16 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तर्पण में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन देकर पितरों को भोजन दिया जाता है। वस्त्र दान से पितरों तक वस्त्र पहुंचाया जाता है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। श्राद्ध का फल दक्षिणा देने पर ही मिलता है। श्राद्ध के लिए दोपहर का कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्रेष्ठ है। कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:24 तक होता है। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:24 से दिन में 1:15 तक होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। पूर्वजों का तर्पण हर पूर्णिमा और अमावस्या पर अवश्य करें। श्राद्ध के दिनों में कम से कम जल से तर्पण जरूर करें। चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहाँ पानी की कमी है। जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितृ प्यासे ही रहते हैं। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। कभी भी रात में श्राद्ध न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो कि इस प्रकार से है। इंद्र के पुत्र जयंत ने सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैरों में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, तब श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया हुआ भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही सबसे पहले भोजन कराया जाता है। इसी कारण कौवों को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष के समय पंच बलि जरूर निकालें। पहले चींटी के लिए, दूसरी गाय के लिए, तीसरी कौवे के लिए, चौथी कुत्ते के लिए और पांचवी देवादि बलि यह जरूर निकालनी चाहिए। कौवे से जुड़े कुछ शकुन और अपशकुन हमारे जीवन में हैं। प्राचीन समय के ऋषि मुनियों ने अपने शोध में बताया है कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों और ग्रंथों में विस्तार से बताई गई हैं। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत ही बातें आप लोग जानते हैं होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताएंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवों की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कोई की मृत्यु होती है, उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी
किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कोए के बारे में पुराणों में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का इसे पूर्व आभास हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल श्राद्ध पक्ष में कोए का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कोए को भोजन कराता है तो यह भोजन कोए के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कोए के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कोआ हर्ष घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कोए एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कोए को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। ओम पितृदेवाय नमः।